हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आता है। तो आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो भी पेन कॉपी ले रखा है सब उसको साइड में रख दीजिएगा, ठीक है। पहले सारी चीजों को सुनिए ध्यान से, पहले एक एक पॉइंट को आपको ध्यान सुनना है, इसके बाद नोट डाउन करना है, ठीक है। मैं बोल दूंगा आपको, या फिर एक काम कर सकते हैं आप बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन पहले आप बिल्कुल भी प्रेशर मत रखिएगा दिमाग में, बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कुछ टर्म्स की। जैसे कि देखो, आप बिल्कुल फ्रेश होके, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठ जाइए, कुछ भी नहीं सोचना आपको, ठीक है। आपने क्या किया, आपको कुछ पैसे की जरूरत थी, सुनिएगा ध्यान से, एक स्टोरी टाइप की है, सुनिएगा। आपको कुछ पैसे की जरूरत थी, आपने अपने दोस्त अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए यार। वो बोलेगा कितने चाहिए? तो आपने बोल दिया मुझे 100 रुपीज चाहिए। कितने चाहिए? आपने अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे 100 रुपीज चाहिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ध्यान सुनिएगा। जितने भी टर्म मैं आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट आपको ध्यान सुनना है। आपको क्या, आपको नीड थी, कुछ जरूरत थी, आपने अपने दोस्त अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। और कितने पैसे की जरूरत है? 100 रुपीज की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से क्या बोला कि मुझे 100 रुपए की जरूरत है, 100 रुपीज की जरूरत है, ठीक है। 100 रुपीज की आपको क्या नीड है, आपकी जरूरत है। तो उसने क्या किया, 100 रुपीज तो दे दिया आपको। अब वो बोलेगा यार 100 रुपीज तो दे रहा हूं, मैं किसी और से लेके आया हूं या फिर घर से चुरा के लाया हूं। खैर चोरी मत करिएगा, मांग ले लीजिएगा, अपनी मम्मी या पापा से ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपने अपने फ्रेंड से मांगा और फ्रेंड ने बोला मैं 100 रुपीज लेके आया हूँ, लेकिन यार कब दोगे तुम इसको? जो 100 रुपए है, 100 रुपीज है, दोगे कब? तो कब? पहले तो आपने 100 रुपीज लिए, ठीक है, अपने किससे? फ्रेंड से। 100 रुपीज लिए और उससे बोला कि मैं यार अभी तो नहीं दे पाऊंगा, अभी बहुत कंगाली चल रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको दे दूंगा। कब दे दूंगा? 1 साल बाद। कुछ भी टाइम आपने बोला कि मैं 1 साल बाद या 1 ईयर आफ्टर, 1 ईयर है ना, 1 साल बाद मैं आपको दे दूंगा वापस। आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपए लिए और 1 साल बाद दे दिए। अब फ्रेंड भी बोलेगा यार 100 रुपए दे तो रहा हूँ, लेकिन यार एक काम करना, देखो तुम्हारा भी नुकसान ना हो, मेरा भी नुकसान ना हो, एक काम करना, 100 रुपए तो देना, साथ साथ कुछ मुझे एक्स्ट्रा रुपीज भी देना, कुछ मुझे एक्स्ट्रा रुपीज भी देना। तो फ्रेंड बोलेगा कि ठीक है यार एक्स्ट्रा रुपीज, लेकिन कितने एक्स्ट्रा रुपीज? तो आपका जो दोस्त है जिससे आपने पैसे लिए हैं वो कहेगा मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे देना। कितने रुपीज? 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे देना। मतलब क्या है कि 100 रुपीज तो थे, 100 रुपीज आपने लिए, 1 साल के लिए लिए, और उससे बोला कि 100 रुपीज में क्या करना, 10 रुपए एक्स्ट्रा देना मुझे। मतलब 100 तो देना ही, ऐसा नहीं कि 10 ही दे देना, 100 तो देना ही, साथ साथ कितना, 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना। तो मतलब अब जो आप रुपए पे करेंगे उसको, कितना पे करेंगे? 100 तो उसको देना पड़ेगा जो आपने लिए थे। ये जो रुपीज हैं ये वाले तो आपको देना पड़ेगा जो आपने लिए। साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब 10 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है, उसने बोला है कि 100 देना और साथ साथ 10 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे देना। इस जो एक थ्योरी टाइप की, स्टोरी टाइप की, उसको सुनिएगा ध्यान से। आपने 100 रुपए लिए और 1 साल के बाद उसको वापस करेंगे आप। साथ साथ क्या बोला कि यार देखो तुम्हारा भी नुकसान ना हो, मेरा भी नुकसान ना हो, एक काम करते हैं कि 100 रुपए तो देंगे, साथ साथ हम तुम्हें 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने रुपीज देंगे उसको? जो आप टोटल रुपीज देंगे, कितने देंगे? 110। 110 रुपीज उसको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे 1 साल बाद। तो ये तो था एक थ्योरी टाइप की। क्या थी? थ्योरी टाइप की। अब सुनिएगा ध्यान से, जो आपने 100 रुपए उससे लिए थे, अपने फ्रेंड से लिए थे, जो रुपए स्टार्टिंग में, इनिशियल में किसी से आप लेते हैं या किसी को देते हैं, मतलब किसी से बोरो करते हैं, ठीक है, या किसी को आप उधार दे रहे हैं, या बैंक, आप सारी चीज कनेक्ट करिएगा, या बैंक से आप ले रहे हैं या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी लेन देन जो हो रहा है स्टार्टिंग में, शुरुआत में, इनिशियल फेज पर, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। जो आपने शुरुआत में, स्टार्टिंग में किसी से लेन देन किया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। समझ में आ गया? फर्स्ट आपको टर्म समझ में आ गया कि जो आप लेन देन कर रहे हैं, किसी को ले रहे हैं, किसी से दे रहे हैं, ठीक है, किसी से ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, या बैंक से ले रहे हैं या बैंक को दे रहे हैं, समझ में आ गया, या लोन ले रहे हैं किसी का, तो ये जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल अमाउंट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो फर्स्ट वाला आपको टर्म समझ में आ गया। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? जो किसी से आप लेन देन कर रहे हैं, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं, लोन लेना या फिर डिपॉजिट करना, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इन्वेस्ट करना, कुछ भी हो सकता है वो आपका। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, प्रिंसिपल को पी से नोट करते हैं। किससे? प्रिंसिपल का जो पी है, पी से बार बार प्रिंसिपल लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रिंसिपल लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले आपको ये बहुत अच्छे से समझना है प्रिंसिपल क्या होता है, बार बार मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। किसी से आपने बोरो किया, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, लोन लिया, लोन भी हो सकता है, लेन देन कुछ भी हो रहा है आपका, या फिर आपने इन्वेस्ट किया,
इन्वेस्ट मतलब बैंक में वगैरह, इन्वेस्टेड, ठीक है, ये सारे टर्म्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। या आपने डिपॉजिट किया, जमा किया, डिपॉजिट, तो ये टर्म सारे के सारे आपके क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो आप लेन देन कर रहे हैं, जो इनिशियल अमाउंट होता है आपका, शुरुआती अमाउंट होता है, शुरुआत में जो आप लेन देन कर रहे हैं, वो जो अपने फ्रेंड से आपने 100 रुपीज लिए थे, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा जोर देना है, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो आपका इनिशियल अमाउंट है, एक बार लिख देता हूं मैं, इनिशियल अमाउंट, ठीक है, इनिशियल या रुपीज बोल सकते हैं, अमाउंट बोल सकते हैं, कुछ भी, ये जो आपके शुरुआती है, इनिशियली है, इनिशियली जो आपका रुपीज होता है, जो आपका अमाउंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, जो आप लेन देन कर रहे हो। तो फर्स्ट वाला आपको टर्म क्लियर हो गया होगा। अब कितने समय, देखिए ये भी तो है, 1 साल के लिए आपने लिया था, तो इसको बोला जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, टाइम। ये आपका क्या हो जाता है कि कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, टाइम। और ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, टाइम हमेशा आपका किस में होता है, ईयर में होता है। क्या होता है, हमेशा ईयर में होता है, कभी डेज में नहीं होगा, कभी मंथ में नहीं होगा। होगा अगर डेज में है, मंथ में, किसी में भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, डेज में है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथ में है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये आपका किसमें है, ये आपका रुपीज में है, और ये आपका किसमें होता है, ईयर में होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका टाइम हो गया। दो टर्म आपको समझ में आ गए, जितना रुपया आपने लिया था वो कितने समय के लिए लिया, ये आपका टाइम हो गया। नाउ अब जो आप दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रुपीज दे रहे हैं, जो आप एक्स्ट्रा रुपीज दे रहे हैं, आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं आप 10 रुपीज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ही तो है आपका, क्यों, एक्स्ट्रा तो है, बताइए, एक्स्ट्रा तो है आपका, ये आपका एक्स्ट्रा रुपीज है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ये आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट। तो एक टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड वाला टर्म आपका ये हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, और इसको पी से डिनोट कर रहे हैं, इसको टी टाइम से डिनोट करते हैं, ये टी वाला टी हो गया, और इसको आई से, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। बताइए यहां तक दिक्कत, इतने टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल का आपने क्या उठाया, टी उठा लिया। और दूसरा आपका क्या है, टाइम है, ठीक है, आपने टाइम का टी उठा लिया। और तीसरा आपका क्या, इंटरेस्ट है, इसका आपने आई उठा लिया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीन आपको टर्म समझ में आ गए, फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने रुपीज अपने फ्रेंड से लिया था, और सेकंड कितने टाइम के लिए लिया, और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा आपको, 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, ठीक है, 100 तो दे रहे हैं, साथ में कितना दे रहा है, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो टोटल रुपीज कितना दे रहे हैं आप, टोटल रुपीज कितना दे रहा है, 100 तो जो आपने 100 रुपीज उसके लिए तो वो तो देंगे, साथ साथ एक्स्ट्रा भी देंगे, तो टोटल मिलकर आपका क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मतलब जो टोटल अमाउंट आप दे रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, अमाउंट। उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलेंगे, तो अमाउंट को भी आपको ध्यान रखना है, जो आप वापस कर रहे हैं, जितने समय के लिए, जितने टाइम के लिए लिया है आपने, उसे बोला जाता है अमाउंट। क्या बोलेंगे, अमाउंट। और अमाउंट का आपको क्या उठाना है, ये उठाना है। तो इसको डिनोट करते हैं किससे, ए से डिनोट किया जाता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, ए से इसको डिनोट किया जाता है। अब बताइए कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी, बताइए कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको। आपने कितने टर्म समझ लिए, तो प्रिंसिपल समझ लिया, जो आपने रुपए लिया था, कितने टाइम के लिए लिया था, कितने समय के लिए लिया था, वो टाइम हो गया आपका, ठीक है। जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको, मतलब 100 रुपए के अलावा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो हो जाता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। और टोटल जो इंटरेस्ट को मिला के, मतलब 100 प्लस इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, जो आप फाइनल 1 साल बाद उसे वापस करेंगे, 110 रुपए। तो समझ में आ गया आपको। अब यहीं से आपकी क्या बन जाती है, यहीं से आपकी चीजें बन जाती हैं। कैसी चीजें बन जाती है, जो आपके फॉर्मूले वो बन जाते हैं। तो यहां पर मैं अलग से इसको लिखता हूं, जो आपके फॉर्मूले बनते हैं वो किस टाइप के आपके फॉर्मूले बनते हैं, देखिएगा वो किस तरह के आपके फॉर्मूले बनते हैं, यहां पर मैं अलग से लिखता हूं। तो अब एक चीज बताइए मुझे, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अमाउंट कहां से आया आपका, अमाउंट कहां से आया, ये आपका इंटरेस्ट, ये आपका क्या है, इंटरेस्ट, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल था। तभी तो दोनों मिलकर आपका कितना रुपीज हुआ, ये जो आपका एक्स्ट्रा रुपीज है वो क्या, इंटरेस्ट है, और जो 100 रुपये आपका क्या है, वो आपका क्या है, प्रिंसिपल है। तभी तो आपका अमाउंट आया। तो अमाउंट जो आप पे करते हैं बाद में, अमाउंट जो आप पे करते हैं वो कैसे आता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा आपका। अब मैं देखिए, अब मैं पूरा इसको शॉर्ट में लिखूंगा, एक बार लिख दे रहा हूं, बस एक बार लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। तो अमाउंट आपका क्या होता है, प्रिंसिपल को मिला के, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को मिला के किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ में। बताइए, इंटरेस्ट के साथ में प्रिंसिपल को मिला देंगे, आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ से बेसिक से समझना है पूरा। बताइए कोई दिक्कत? बेसिक से आपको सारे पॉइंट एक एक क्लियर करना है। अब बुक में आपकी सब ये नहीं दे रखा होता है, आपकी बुक में आपकी जितनी भी बुक्स हैं ये नहीं दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? इसका थोड़ा सा और भी फॉर्मूले दे रखे होते हैं इसके साथ साथ, कि आपने अमाउंट तो निकाल लिया, आपकी प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ ऐड करेंगे। अब मैंने आपको एक दो चीजें बताई हैं, बहुत पहले बताई हैं, और मैं कहता हूं कि हमेशा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इक्वल टू की इस तरफ अगर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर अगर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड है उधर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब चीजें मैंने पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मूले को याद रखना है, 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले नहीं याद करना, आपको एक करना है, और आप जो निकालना है उसे सेपरेट कर दीजिएगा, और बाकी इस तरह के रीअरेंज करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसमें आपसे पूछा जाए कि ये सारी चीजें दे रखी हैं, आपसे प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछा जाए, ये जो प्रिंसिपल पी दे रखा है, पी निकालने के लिए पूछा जाए तो पी को अलग रखिएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये आई है आपका, आई आई मतलब आपका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट यहाँ प्लस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अमाउंट में से क्या करिए आप, आई जो आपका इंटरेस्ट उसको माइनस कर दीजिएगा, तो दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ से बन गया। बताइए बन गया या नहीं बन गया? तो यहां से आपका एक और फॉर्मूला आपका बन गया। आया कहां से? इससे निकल के आया। तो आपको बार बार इतने सारे फॉर्मूले याद करने की क्या जरूरत है? अगर आप सोच समझ के अगर कर सकते हैं कि प्रिंसिपल कैसे आता है, अमाउंट वैसे भी बहुत बड़ा होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा, अमाउंट बड़ा होता है, अच्छा प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे? अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा होता है, बड़ी तो है प्लस हो क्या आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर मान लो इंटरेस्ट निकालना हो तो इंटरेस्ट कैसे निकल के आएगा? अमाउंट बड़ा है आपका, प्रिंसिपल यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए माइनस पी, ए माइनस पी। तो इस तरह से आपका जो इंटरेस्ट है वो निकल के आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आप या तो इसको करिए, रीअरेंज करके निकाल लीजिएगा, या आप याद भी कर सकते हैं कि इंटरेस्ट निकालना है आपको। इंटरेस्ट क्या होता है? अच्छा कम होता है इंटरेस्ट अमाउंट जाना होता है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिएगा। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से ही इंटरेस्ट को माइनस कर देना। तो ये फॉर्मूले भी आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, समझ के आप कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है कि लेके आप रट रहे हैं बैठे, ठीक है। समझ के करिएगा कि अमाउंट क्या होता है। अच्छा अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मतलब जो बाद में हम पैसे पे कर रहे हैं, जितने टाइम बाद पे कर रहे हैं। तो मतलब क्या, प्रिंसिपल जो हमने लिया था पैसा और उसमें जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब इंटरेस्ट को ऐड करके, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा आपका। इस तरह से आपको समझ के इसको याद करना है। क्लियर है? तो ये तो हो गया इसके बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और पॉइंट की तरफ चलते हैं, कुछ और पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हम लोग एक सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए वीडियो वगैरह सही चल रही है ना, ठीक है। इसको यार बार बार देखना पड़ता है, इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि बहुत सी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होता है, बार बार बोलना पड़ता है मुझे। तो ये हो गया इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो क्या है, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसी में हो गया ये, तो चलिए इसी में बता देते हैं, ठीक, ध्यान सुनिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है, ये सारी चीजें आपने समझ ली, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपने समझी है, एक बार लिख देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। आपने क्या क्या देखा? आपने प्रिंसिपल देख लिया पी, तो आपने पी को समझ लिया, पी को समझ लिया, और आपने टाइम टी को समझ लिया, ठीक है, और साथ में आपने इंटरेस्ट आई को समझ लिया, और अमाउंट को समझ लिया। ये आपने 4 टर्म को समझ लिया, 4 टर्म्स, प्रिंसिपल, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट, ठीक। अब देखिए एक और टर्म होता है, सब लास्ट है, 4 हो गए, एक और होता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बहुत सारे। एक होता है रेट, एक क्या होता है? रेट, एक होता है रेट। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसको आर से डिनोट करते हैं, तो यहां मैं आर लिख दे रहा हूं, सीधा सीधा आर लिख दे रहा हूं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ध्यान रखना ये हमेशा क्या होता है, परसेंटेज पर एनम में दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? परसेंटेज, परसेंटेज पर एनम, परसेंटेज पर एनम। अब बोलेंगे सर आपने पता नहीं क्या लिख दिया, अब तो कंफ्यूज कर दिया आपने, है ना। ये बोलेंगे सर पता नहीं, परसेंटेज, परसेंटेज वाला चैप्टर आपने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ाया आपको। परसेंटेज, परसेंट मतलब अपॉन में 100, परसेंटेज पर एनम, और एनम का मतलब क्या होता है? ईयर, साल। एनम का मतलब क्या होता है? ईयर, और परसेंट मतलब अपॉन में 100। तो जब भी रेट दे रखा होगा, कहीं भी रेट को पहचानना है तो रेट हमेशा क्या दे रखा होगा? ये 2 चीजें जरूर दे रखी होगी। जैसे एक एग्जांपल में लिखते हैं, एग्जांपल में लिख देते हैं यहीं से कि दे रखा होगा 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रेट हो जाएगा। 10 की जगह 20 दे रखा होगा, 20 पर
सेंट पर एनम, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो ये सब इतना बड़ा डाटा दे रखा होगा, उस तरह से आपको क्या करना है, पहचानना है। अभी होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है, इसका ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में आपका जो भी इसमें अगर डाउट हो रहे होंगे समझ में आ जाएगा। तो ये टर्म आपको जरूर मिलेगा, आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं रेट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या है, जैसे आपने टाइम देखा था उधर कि एक साल के लिए आपने लिए थे 100 रुपए और उसको 10 रुपए आपने एक साल में 10 रुपए दिए थे एक्स्ट्रा, आपने एक साल में 10 रुपए उसको एक्स्ट्रा दिए थे। अगर मान लो आप एक साल की जगह आप उससे बोल देते यार बहुत मुश्किल है कि एक साल में लौटा पाऊं, मैं 5 साल में लौटाऊंगा, उसे मैं, सुनिए ध्यान से, मैं तुम्हें 5 साल में दूंगा, 5 साल में दूंगा, ठीक है। तो वो कहेगा यार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा हमको यार, ऐसा थोड़ी ना कि 100 रुपए ले लिए और मुझे कुछ फायदा भी नहीं, मेरा क्या फायदा होगा उसमें। तो आप बोलेंगे ठीक है मैं दूंगा, लेकिन मैं 10 रुपए पर ईयर के हिसाब से दूंगा। अब रिलेट करना इस चीज को कि 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए यहां परसेंट दे रखा है, आप बोल रहे हैं कि 10 रुपए पर ईयर के हिसाब से दूंगा, ठीक है। 10 रुपए, तो यहां पर रुपए तो है नहीं, परसेंट दे रखा है, तो ये परसेंट है किसका, ये है जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का परसेंट है कि आप 10% के हिसाब से, मतलब प्रिंसिपल जितना भी हो, 100 हो, 2000 हो, 3000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे आपके पापा हैं, बैंक जाते हैं, कुछ रुपए लेके आते हैं या लोन लेते हैं, तो इस रेट से लगता है कि 10% पर एनम, मतलब पर एनम पर ईयर, एक साल में आपका जितना रुपए लिया है वो 10% लगेगा उसका। 100 रुपए है तो 10 रुपए उसका, समझ में आ गया। अगर 100 रुपए है तो उसका क्या, 10% का मतलब 10 रुपए। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा। तो ये पर एक साल का 10% लगता है, मतलब एक साल में क्या रहेगा, पर एनम का मतलब क्या है, 10%। क्लियर है। अब इसको कहां किस तरह से हम लोग यूज करेंगे, इतना समझ लो, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना ही समझ लो कि हाँ इतना मतलब क्या परसेंट लग रहा है, एक साल में इतना लग रहा है, ये परसेंट है, मतलब प्रिंसिपल का क्या लग रहा है, 10% ही लग रहा है एक साल का। अब देखिए हम लोग अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए अब इंटरेस्ट की बात आती है, क्या आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब आई, इसको सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या एसआई, क्या बोलते हैं, एसआई, ठीक है। आई बोलिए या फिर एसआई बोलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किस तरह से हम लोग निकालेंगे, एसआई इक्वल टू पी, जो प्रिंसिपल है, जो आपने उधार लिया है या फिर दिया है, और उसका कितना, जो आपका रेट लग रहा है, किस रेट से दे रहे हैं, आर, और कितने साल के लिए, टी अपॉन 100। देखिए 100 आ गया, कौन सा वाला 100 है, ये वाला 100% वाला 100, ठीक है। और ये किस पे लग रहा है, प्रिंसिपल पे लग रहा है। समझ में आएगा, जो रेट लगता है किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है, और एक साल के लिए लग रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हो सकता है आपने 5 साल के लिए लिया हो या 5 साल के लिए दिया हो, तो वही टाइम यहाँ पर आ जाता है। इसलिए बोलते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। इसमें जाना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका दूसरा वाला फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसको हम बोलते हैं पीआरटी अपॉन 100। क्या बोलते हैं, पीआरटी अपॉन 100। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आपको टर्म सारे समझ में आने चाहिए। एक तो प्रिंसिपल हो गया, और एक आपका टाइम हो गया, और एक आपका इंटरेस्ट हो गया, दूसरा आपका अमाउंट हो गया, और लास्ट सबसे आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट, सॉरी रेट हो गया आपका। तो ये 5 के 5 टर्म से आपका पूरा पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। ये वाला रेट वाला पॉइंट समझिए ध्यान से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा जोर मत दीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल पे लगता है, ठीक है। जितना प्रिंसिपल लिया उसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, रेट हमारा उसी के ऊपर लगता है। बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार प्ले करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। और ये सारी चीजें इसी तरह से आपको दे रखी होंगी। अब मैं एक बार बिल्कुल साफ करके इसको पूरा पूरा लिख देता हूं, जिससे कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इससे आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए क्या करते हैं, इसको पूरा बिल्कुल अच्छे से लिख देते हैं। देखिए नए वाले पेज में लिखते हैं, जिससे कि साफ सुथरा रहे, ठीक। ये हो गया न्यू वाला पेज। अब इसमें जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन कर देते हैं, जिससे कि आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर रहें, ठीक। क्या क्या देखा आपने, एक लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। देखिए तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, बात करेंगे कैसे निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये आपका क्या है 100, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, आई या फिर एस आई।
अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट में मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, और इंटरेस्ट आपका क्या है, यही तो है, एसआई तो है, आई लिखिए आपने, सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, यही आपका है, तो ध्यान रखिएगा। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। तो दो फॉर्मूले आपको काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, और मेन पॉइंट आपको क्या रखना है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो किस में रहेगा, मेन अमाउंट है वो रुपीज में रहेगा, ठीक। और आपका जो टाइम है वो किस में रहेगा, ईयर में रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मंथ या फिर डेज में नहीं हो सकता है, चेंज करिए, उसे कन्वर्ट करिए। इसके बाद रेट की बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा परसेंट पर एनम में, परसेंट पर एनम, इस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आपका क्या रहेगा, रुपीज में रहेगा, और अमाउंट भी आपका क्या रहेगा, रुपीज में रहेगा। तो ये टर्म्स आपको भी साथ में ध्यान रखना है, 5 के 5 टर्म है, और इन फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी चेंज करना आपको आना चाहिए, ठीक। यहाँ पर इंटरेस्ट लिखिए या फिर सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, बात एक ही है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा बिल्कुल भी। इसमें भी आई लिखिए या फिर सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, ठीक है। ये सिंपल इसलिए होता है क्योंकि आगे चल के हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो आई या फिर एस आई, ठीक। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं, ज्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, जो कि ये आपको सॉल्व करना है, हम सॉल्व करवाएंगे आपसे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और बाकी आप भी सॉल्व करवाएंगे, या एक काम करिए कि आप इसको पहले सॉल्व करिएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द अमाउंट पेएबल, फाइंड द अमाउंट बताना है जो पेएबल, जो आप पे कर रहे हैं, इफ द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500 इज 50 रुपीज। अब देखिए यहां पे टर्म आपको समझना पड़ेगा, क्या दे रखा है कि फाइंड द अमाउंट, अमाउंट आपको फाइंड करना है, जो आपको पे करना है वो आपको अमाउंट फाइंड करना है, किस पर, इफ द इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन मतलब इंटरेस्ट किस पर लग रहा है, ऑन, मैंने अभी बताया था जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है किस पे लगता है, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन इस पर, इज ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, मतलब प्रिंसिपल पे लगता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब किस पर, जो आपका प्रिंसिपल है इस पर लग रहा है हमारा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है क्या, 50 रुपीज। तो ये टर्म्स आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान करके समझना है, जैसे मैंने बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगता है, हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, तो ये प्रिंसिपल है हमारा, और ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट। समझ में आ गया, तो इसको लिखिएगा, तो प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पी इक्वल टू हो जाएगा रुपीज 2500, 2500, और इंटरेस्ट आपका क्या है, इंटरेस्ट है आपका रुपीज 50 रुपीज। पूछा क्या गया आपसे, अमाउंट पूछा गया जो आपको पे करना है, तो अमाउंट इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल में आप क्या करिए, इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिएगा, और प्रिंसिपल आपका क्या है 2500, इंटरेस्ट आपका क्या है 50 रुपीज, ऐड कर दीजिएगा उसको, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2550, ये आपका आ जाएगा अमाउंट जो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। सबको सही चल रहा है रिकॉर्डिंग वगैरह, क्यों, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, सेकंड, हाँ ठीक है, सही है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड भी मैं ही करूंगा, पहले आप वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से ट्राई करिएगा, फिर जो मैं करवाऊंगा उससे मैच करिएगा कि आपने वही किया या फिर नहीं किया है। क्या बोला गया कि फाइंड द अमाउंट पेएबल, वही आ गया क्या सेम, फाउंड द अमाउंट पेएबल, इसमें भी अमाउंट फाइंड करना है, टू द बैंक, बैंक को करना है, ऑन ए लोन, आपने अब लोन लिया है, लोन ऑफ कितने रुपीस का लोन लिया है, अब आपने अपने किसी दोस्त से नहीं मांग पा रहे हैं, दोस्त वगैरह हैं आपके, है ना, आप जैसे ही रहेंगे, जैसे आप हैं वैसे वो हैं, उनके पास भी 100 रुपये बड़ी मुश्किल से आते हैं, तो आप चले गए बैंक में, आप चले गए बैंक में, तो आपने बैंक से लोन ले लिया 5500 रुपीज का, 5500 रुपीज का, इतना आपने लोन ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो लोन ले रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या डिपॉजिट हो रहा है आपका, या बोरो ले रहे हैं, किसी उधार ले रहे हैं, तो वो सब क्या आपका, वो आपका प्रिंसिपल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। आगे बढ़ने से पहले आप क्या करिए, जो चीजें समझ में आ रही हैं वो लिखते चले जाइए। तो प्रिंसिपल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5500, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, एट 15% पर एनम, ये क्या है बताइए, ये मैंने कितना जोर देके आपको समझाया था, ये क्या है आपका बताइए, ये क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, परसेंट पर एनम, परसेंट पर एनम, परसेंट पर एनम बताया था, ये आपका क्या है, रेट, ये आपका है रेट आर, आर इक्वल टू कितना है 15% पर एनम, पूरा लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर एनम, ठीक है, पूरा लिखा करिए आप, फॉर 3 ईयर, और ईयर लग गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम हो जाएगा,
ये लोन है आपका, प्रिंसिपल हो गया, सब कुछ आपने निकाल लिया। तो टाइम कितना है आपका, टाइम है आपका 3 ईयर। बस अब सॉल्व हो गया। निकालना क्या है, अमाउंट निकालना जो आपको पे करना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अमाउंट निकालने के लिए क्या करें, अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं आप, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। तो इंटरेस्ट तो यहाँ पर दिख नहीं रहा कहीं, क्यों, इंटरेस्ट तो है नहीं, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट नहीं है। क्या करेंगे अब बताइए, क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया, पीआरटी अपॉन 100। वो आपका इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो, एक ही बात होती है, आई या फिर एस आई, ठीक है। वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और प्रिंसिपल है कितना आपका 5, ठीक है, रुपीज लिख दीजिएगा, 55500, साथ में रेट कितना है 15, और टाइम कितना है 3 है, और नीचे आपका क्या आता है 100 आता है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो चला गया, और कितना आएगा आपका ₹45, सॉरी ये आ जाएगा आपका 55, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 45, ठीक है, 45 आएगा। तो 45 आएगा, सॉल्व करेंगे, क्यों हम ही सॉल्व करेंगे क्या, कितना आएगा इसका, मल्टीप्लाई करिए 2475, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख लीजिएगा ये सब मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। 55 में 45 का मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 20, है ना, 5 5 जा 25, सॉरी 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25, और 27 आ जाएगा, ठीक है। 4 का करिए, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 22, तो कितना आएगा 2475, 2475। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2475, दिख रहा है सही, ठीक है, 2475। साफ कर दीजिएगा इसको, ठीक, साफ कर दीजिएगा, इस लाइन को भी साफ करेंगे, इसको भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं साफ सुथरा कि इंटरेस्ट आपका कितना आया, इंटरेस्ट आया आपका 2475, ये आपका इंटरेस्ट आपने निकाल लिया। अब आपसे इंटरेस्ट तो पूछा नहीं गया, आपसे अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू, आपको पता है कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है आपका बताइए, प्रिंसिपल कितना है 5500, तो 5500, और इंटरेस्ट कितना निकल के आया 2475, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे रुपीज में आएगा, कितना आएगा, ये 75 हो जाएगा, है ना, 75 9, क्यों 7975, यही आ रहा है, बताइए, सॉरी अमाउंट है, अमाउंट यही आ रहा है, मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, देखिए सही है, क्यों 549527 सही तो है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। ये अमाउंट आप क्या करेंगे, पे करेंगे। समझ में आ गया, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, आपने क्या किया था, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पहले अमाउंट पे करना है हमको, अमाउंट पेएबल आपको बताना है, बैंक से आपने क्या किया, इतना लोन लिया था, और लोन जो लेन देन होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो लेन देन होता है आपका, जो बोरो कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर लोन ले रहे हैं, वो सब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो आपने निकाल लिया कि आपका क्या है, प्रिंसिपल है। फिर आपने परसेंट पर एनम देखा, तो सीधा कूद पड़ेगी, ये तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर है, रेट है। और यहाँ पर देखा टाइम ईयर में दे रखा है, इसका मतलब टाइम दे रखा है। तो तीन चीजें आपको दे रखी थी, इंटरेस्ट निकालना था, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से आपने इंटरेस्ट निकाला, और अमाउंट निकालने के लिए दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक, ये था इसके बारे में। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर अगला कहाँ चला गया है, तो ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक। इसमें कुछ करना है, ये तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, ये मैं आपको क्या करूंगा, होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक। ये तो कर ही सकते हैं आप, कर लेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, राहुल इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट अभी बताया था, लोन, इन्वेस्ट, बोरो, डिपॉजिट, ये सब क्या होते हैं, इन्वेस्ट कर रहा है, कितना रुपीज, इतना रुपीज, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, बताऊं क्या, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, कितने साल के लिए, 4 ईयर के लिए, इसका मतलब टाइम भी दे रखा है, और 4% पर एनम, देखिए इस पर तो आप ध्यान देना ही है आपको, ये हो जाएगा रेट, क्या निकालना है, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही गेट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद वो कितना इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आई निकालना है आपको, इसमें तो अमाउंट भी निकालना है। चलिए अमाउंट में आपको होमवर्क में देता हूँ, इसका अमाउंट भी आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका होमवर्क में क्या हो जाएगा, इसका पहले सॉल्यूशन निकालिएगा, सॉल्यूशन निकाल के इसका कमेंट करिएगा, किसका, क्या कमेंट करेंगे आप, इंटरेस्ट कितना है इसको कमेंट करेंगे, और साथ में अमाउंट को भी आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। ये था इसके बारे में, एंड अच्छे से क्वेश्चंस और बेहतरीन क्वेश्चंस कोशिश करूंगा लेके आने की। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है, ये ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा बिल्कुल सारी चीजें। अब हम लोग आगे चल के और भी चैप्टर्स ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, कोई भी डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसका जरूर आंसर जो है निकालिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।